चलिए अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ है ना। ये चैप्टर तुम्हारा अंतिम है। हाँ ठीक, सुनो ए लड़का, ये चैप्टर तुम्हारा भैया मोरे, जब आगे निकलो चिपक जाएगा ये। हाँ चलो जाओ, चलिए सुनिए पहले इधर। नाउ लिसन टू इधर, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट एनी अदर इधर उधर देखें। चलिए देखिए, पार्ट 6 है, भौतिकी में पार्ट 6 है, ऊर्जा का स्रोत। ये ऊर्जा का स्रोत बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं और एसएसटी में पढ़े हैं, है ना। इसलिए हम लोग इसमें रफ्तार में चलेंगे, है ना। इसलिए कहते हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ठीक है, चलो यहां पर देखो, छो देखो ए, सुना पहले ए लड़का, यहां पर याद रखना, कार्य करने की क्षमता। पहले सुनो इधर ए लड़का, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? हाँ, अब बोलो कि ऊर्जा नहीं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य, काम करने की क्षमता को, समझा। काम भी कर सकता है कार्य, थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में, है ना। ऊर्जा खर्च कर, ऊर्जा खर्च कर ही वस्तु कार्य करता है। तुम बताओ, पढ़ने आया है, साइकिल चलाया है ना जी। साइकिल चलाना क्या है? वो काम है, कार्य है। बाइक चलाई है ना, तो तुम बाइक चलाई तो उसमें ऊर्जा लगा है ना। आवे में तेल खाया है ना, तेल खाया है ना, तो तेल खाया है तो उसमें ऊर्जा लगा ना। चलने का काम कैसे कर रहा है? बिना ऊर्जा कर रहा है। तेल खत्म कर दो, चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो ऊर्जा का देखो, कोई भी तुम कार्य करो बिना ऊर्जा का नहीं होता है। ठीक, ए लड़का बंद करो। तेल से उसमें होता है ना कि वो फ्यूल है, वो ईंधन है। वहां पिस्टन भी जाता है ना, तो वहां पे हल्का सा क्या होता है, लहकता है, और उससे क्या होता है ना कि इंजन आगे में अपना वो काम करता है। ठीक, हाँ, धुआं बहुत जड़ 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 के धुआं भी बिक देता है। ठीक है, वहां पे पिस्टन जो होता है वो टकराता है, मारता है, तो वहां पे थोड़ा सा एनर्जी जनरेट होता है, और उस एनर्जी से क्या होता है, गाड़ी चलता है, चिकना रखता है पार्ट को, समझा। देखो, ऊर्जा अनेक रूप, मतलब होता है ऊर्जा के अनेक रूप हैं। कौन कौन जी? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में दो ऊर्जा आता है। गतिज ऊर्जा, जैसे में हम लोग दौड़ रहे हैं तो कौन सा ऊर्जा हो रहा है? हम ये भी स्थिर हैं, आप लोग स्थिर हैं, कौन सा ऊर्जा है? ठीक है। रासायनिक ऊर्जा, जैसे आप गाड़ी चला के आ रहे थे तो उसमें कौन सा ऊर्जा खपत हो रही थे? कौन सा ऊर्जा खपत हो रही थी? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो है आंतरिक ऊर्जा में बदल रहा था। उष्मा ऊर्जा, ठंडा के दिन आई थी जब पकड़वाई से, है ना, उष्मा करवा। प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है जी? ऊर्जा का रूप है। अलग अलग ऊर्जाओं के यहाँ रूप होते हैं, है ना। का कल्चरल। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को जानेंगे तो बहुत सिंपल भाषा में है। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की गति या स्थिर के कारण होता है, स्थिति के कारण होता है ना। कोई ऊर्जा गति कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रहा है या क्या कर रहा है जी, वो स्थिर है, तो उसमें कोई ऊर्जा तो संचित होगा। वही ऊर्जा क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है ना। कोई दिक्कत है? यह वस्तु की गति, यानी देखो, जो गतिज ऊर्जा होता है वो वस्तु की गति के कारण होता है, समझा। और जो स्थिर ऊर्जा होता है वो क्या किस कारण होता है जी? वस्तु की स्थिति के कारण होता है ना। उदाहरण के लिए, मान लो कि एक उड़ता हुआ हवाई जहाज जब उड़ रहा है तो क्या हो रहा है? वो गति में जा रहा है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ रहा है जी? गतिज ऊर्जा। और जब वही हवाई जहाज जब स्थिर है तब उसमें कौन सा ऊर्जा आ रहा है? स्थिर ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के जी?
बहुत हल्का है। गतिज ऊर्जा और बताएं अभी कौन कैसे हो सकता है? गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? और जो स्थिर कारण स्थिर है उसके कारण क्या होता है जी? बस हल्का है सब, बउआ वाला कहानी चल रही है। रासायनिक ऊर्जा क्या कहते हैं बताओ? रसायन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणुओं और अणुओं के रसायन के बंधों से में संचित होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन है, ठीक है, कार्बन और कार्बन है, इसके बीच में बॉन्ड है ना जी, बंधन है कि नहीं है? है। अब ये बंधन में क्या होगा? इस बंधन में ऊर्जा संचित है। क्या है जी? बंधन में ऊर्जा संचित है। ये बंधन अगर टूटेगा तो क्या निकलेगा जी? ऊर्जा। ऊर्जा काले कावा तेरे, है ना? तो ऊर्जा यहां उत्पन्न होगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर याद रखना, रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो रसायनों के यानी केमिकलों के जो बंधन होते हैं, परमाणुओं और अणुओं के जो बंधन होते हैं उसमें क्या होते हैं जी? वो संचित होते हैं। उदाहरण में बैटरी और ईंधन सेल। बैटरी आप लोग देखे ना जी, ये बैटरी है, लिथियम बैटरी होता है ना? वो सब में क्या रहता है? उसमें रसायन रहता है, और उसमें रसायन, उसमें परमाणु होता है, परमाणु अणु से मिलकर बना होता है कोई पदार्थ, है ना? तो उसके जो परमाणु अणु जो होते हैं उसके बीच में क्या होता है? टूटते हैं, और टूट टूट क्या करते हैं जी? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम, यू नो दैट, जीवाश्म ईंधन कौन कौन जानता है? जीवाश्म ईंधन के बारे में? फॉसिल फ्यूल, जैसे में कोयला है, हम भी पढ़ाए थे, है ना? एसएसटी में पढ़ा होगा। पेट्रोलियम है, ये सब क्या है जी? ये सब जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या? जो करोड़ों लाखों साल क्या हो जाएगा जी? धरती के अंदर रहेगा, और धरती के से निकलने वाले जो ईंधन होते हैं उसे क्या हम लोग कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। समझी? छोटी फलनिया, तो मम्मी कहा तुम की पढ़ा न है या तो तोर घरे हम पढ़ावे जाई कि पढ़वा घरे? 10,000 नहीं लेना है? 10,000 15,000। एक दिन ऐसी कहती थी कि 15,000 नहीं लेना है, तो वो कह रहा है 2 गो 3 गो लेकर ना कि 15,000 के फेर में मत रह, 1 लाख के फेर में रह। आ लैपटॉप के फेर में रह। हम कहले कि आए, बोले कि बहुत अच्छा बात है भाई, अब देख रहे हैं तो नंबर आ रहा है जा। आए, हमरा कहाँ से मिलेगा? समझी? एक घड़ी कहीं भी तुम जाओ, अब हर एक लइकन, अब हर एक लइकन जो ला रहा है 100 में तुमको कम से कम 90 प्लस लाता होगा अभी, सब बच्चा, रियलिटी बता रहे हैं। कहीं भी तुम जाओ, समझा? लगभग लगभग 90 प्लस, 96 प्लस, 95 प्लस ऐसे ला रहा है, और आप लोग 48। कितने शर्म के बाद, हम यहाँ बोलने में लाज लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, बोलेंगे। आप लोग की स्थिति वो है, बोलिए। आप लोग बड़े बड़े खाली सपना देखते हैं, काम नहीं करते हैं। आप लोग बिल्कुल हमारे जैसे हैं, सपना देखते हैं बड़ा बड़ा, आ सुत के उठ के ना, कभी कभी याद रखना, कभी सो के देखा हुआ सपना सच नहीं होता है। हमेशा जाग के मेहनत करके सपना देखो, वो पूरा होता है। सोया हुआ सो के देखा हुआ सपना कभी भी किसी का ना पूरा हुआ है और नहीं होगा। तो आप लोग सो के सपना देख रहे हैं, आप लोग सो जा रहे हैं, बिस्तर पे आराम से सो रहे हैं, और सपना देख रहे हैं कि बिहार टॉपर आएंगे। लक्षण कुछ नहीं है, बताइए। एसएसटी में कितना आया था तुम्हारा छोटू? एसएसटी में कितना आया था? कितना? 74? बताओ, कम से कम 90 प्लस रहना चाहिए। 90 नंबर का था तो कितना परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकाल दो।
खूब तो 80% पास पार होगा, ज्यादा होगा कैसे? तुम्हारा कितना था? तुम्हारा कितना था? तुम्हारा जी छोड़ी 70% का हो जाएगा। मैथ में कितना था? नहीं मिला भी? ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं सर जी से। अब बताओ, ऐसे काम चलेगा? अच्छा बताओ पहले तो, हम कई बार कहे हैं मैथ का रिवीजन, मैथ का जो होता है फॉर्मूला है कहीं को मत ना, हम तुमको कई बार बोले हैं मत। तो दूध जमा पड़ता है। रिवीजन मेन है, डबल आर को फॉलो करो। डबल आर का मतलब समझता है? रेगुलर रिवीजन, समझा? या ऐसे ट्रिपल आर भी जोड़ सकता है। रेगुलर, रिपीट, रिवीजन। रेगुलर करो, एक चीज को बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो, समझा? ट्रिपल आर को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। रेगुलर, रिपीट, रिवीजन नहीं करोगे तो सपना है, सपना सपना रह जाएगा। फिर सपने में, सपने से पूछोगे, पूछोगे कि मेरा सपना सपना ही क्यों रह गया, समझा? इसलिए सपना को, अगर सपना में, सपना से ही सपना को सच करना है तो सपना को उठ कर देखो, है ना? समझे जी? तो चलिए यहां पर देखिए, तो अब आपका यही मौका है, 3 महीना बचा हुआ है, 3 महीना पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए, रेगुलर, रिपीट, रिवीजन। नो छठ पूजा, नो शादी ब्याह, नो लगन, नो कैमरा मैन जाएंगे, समझे? तो आप लोग सभी लोग जो हैं, ये 3 गो फॉर्मूला यूज कीजिए, 3 गो ट्रिपल आर को फॉलो कीजिए, रेगुलर, रिपीट, रिवीजन, अगर अच्छा करना है तो, समझे? कैमरा के बाद एक और चीज बोलेंगे, कैमरा के सामने नहीं बोल सकते हैं एक और चीज, है ना? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो प्राकृतिक गैस सब क्या है जी? रासायनिक ऊर्जा में आता है। भोजन, भोजन खाते हैं तो अंदर में क्या होता है? जाता है, टूटता है, पढ़ाई किए हैं भोजन में डाइजेशन। प्रकाश संश्लेषण, जानता है ना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है छोटू? फोटोसिंथेसिस, है ना? बहुत अच्छा आती है। आज गोधन है, गोधन है ना, भैया दूज, भैया मेरे, जट राखी के बंधन कैसे आ जाएगा जी, है ना? चलिए यहां पर देखिए आगे, अब है क्या जी? उष्मा यानी उष्मा ऊर्जा, है ना? उष्मा ऊर्जा वह ऊर्जा है जो तापमान में अंतर के कारण, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, या किसी वस्तु को रगड़ने पर क्या होता है जो उष्मा जनरेट होता है, या किसी वस्तु को जलाने पर उसे उष्मा उत्पन्न होता है ना? तो ये सब खाली आपको एक थोड़ा सा दिया गया है, हम उसको लॉन्ग करके यहाँ बता रहे हैं, ठीक है? इसको ज्यादातर आप लोग बोझ मत समझिएगा, लाइट लीजिएगा, लाइट मतलब समझते हैं, हल्का लीजिएगा, इसको याद रहे चाहे न रहे। यहाँ तो आपको सीधे उष्मा, कोई चीज जलेगा तो उष्मा, या रगड़ेंगे तो उष्मा जनरेट होगा, या तो उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होगा? ट्रांसफर होगा, काम खत्म। हमेशा गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की ओर क्या होता है जी? प्रवाहित, यानी उष्मा से क्या होता है ना, गर्मी जो होता है क्या होता है? गर्म से लेके ठंडा की ओर प्रवाहित होता है ना जी, है ना? अब प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा तो पढ़े हुए हैं आप, प्रकाश क्या है जी? एक ऊर्जा का रूप है ना? या इसको और अगर मॉडिफाइड करें तो क्या बोलेंगे? प्रकाश एगो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना? बताओ प्रकाश तरंग है कि कण है? तरंग कैसे? नहीं, प्रकाश जो होता है
न तरंग है और न कण है, दोनों है। प्रकाश जो होता है तरंग भी है और कण भी है। जब प्रकाश निर्वात में होता है तब वो तरंग की तरह काम करता है। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है वैसे ही वो क्या करता है जी, कण की तरह काम करता है। यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट कैरेक्टर इसका होता है। यानी जेकरा में दो गो नेचर होता है। दो गो नेचर वाला को ठेठ भाषा में पता क्या कहते हैं? हाँ, समझा? दो गुण वाला है ना। दो गुण वाला क्या कहते हैं ठेठ भाषा में, गांव देहात में? गरियावल है, गाड़ी तरह से है, एक तरह के, है ना। हाँ, समझा जी? तो ये जानते हैं तो याद रखिए, गतिज ऊर्जा है ना, जो चलता है वो रुकता नहीं है, चलते रहता है। निर्वात में तरंग रहेगा। आए, प्रकाश हमेशा गतिज ऊर्जा में रहता है। हाँ, निर्वातों में समझा? जैसे कण में आएगा ना तो वो जैसे ही आएगा इन्वायरमेंट में वो कण हो जाएगा, वहां भी गति करेगा। ठीक है। तो जिसे क्या होता है जी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी कहा जाता है। प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी कहा जाता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा अभी पढ़वे की है। विद्युत ऊर्जा आवेश से वो होता है ना। एक में गति होता है, आवेश का यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। समझा जी? जिसको हम लोग क्या करते हैं, घरों में बड़े बड़े उपकरण को चलाने में, है ना, क्या करते हैं, जिसको कार्य करते हैं। समझे? चलिए अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। आप यहाँ पे जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा। हाँ, ये ऊर्जा आपको हो सकता है कि लिखने के लिए भी आए, ये वाला आते रहता है क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा क्या है या क्या समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा से। समझे? तो एकदम सिंपल भाषा में हम दिए हैं, आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक विखंडन के होने के कारण होता है। नाभ क्या क्या बोला तुम? तो ठेठ भाषा में लिखल है। अब देखो भाई, सुनो पहले। मान लो ये कोची है, सोडियम है, आई कोची है जी, क्लोरीन है ना। तो यहाँ पर देखो एक बीच में जहां पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है जी, यही नाभिक होता है। क्या होता है जी? नाभिक। मान लो इसका अगर विखंडन, इसको तोड़ा जाए, जब टूटेगा ना तो एका से क्या निकलेगा, एगो ऊर्जा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। समझा? नाभिकीय ऊर्जा का मतलब क्या, यानी नाभिक के विखंडन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। समझे? क्या कहते हैं उसको जी, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। सीधे याद रखना है एक लाइन में कि नाभिक के विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। समझे? देखो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा दो तरह से, या हम यहाँ पे ऐसे भी एक तरह के और बोल सकते हैं, यहाँ पे और हल्का लंबा करना चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसा ऊर्जा जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, टाइट रहो, नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब जानता है, जुड़ना। ठीक। अगर इसको थोड़ा सा और लंबा करना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैसी ऊर्जा, चाहे वैसा ऊर्जा जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो दो तरह से होता है नाभिकीय विखंडन, यानी नाभिक मतलब क्या होता है जी, भारी नाभिक जो होता है, जैसे में यूरेनियम हो गया, है ना, वो सब नाभिक जो होता है, भारी भारी नाभिक है, वो सब टूटता है और टूट कर क्या होता है, किसी और में बदल जाता है। ठीक ना। और क्या होता है नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब क्या होता है जी, दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के कारण भी क्या होता है जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है। तो दो तरह से होता है ऊर्जा का उत्पादन। नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन दो तरीके से, नाभिक को तोड़ के भी और नाभिक को जोड़ के भी। नाभिक को जोड़ने और तोड़ने के कारण
जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। काम हो गया खत्म। ठीक, अब देखो इस प्रक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान एक अंश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब बहुत सारा मात्रा क्या होता है जी, वहां पे ऊर्जा का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब है ऊर्जा का स्रोत। तो देखो पहले हम उससे पहले जानेंगे ऊर्जा का स्रोत। तो जानते हैं कि दो तरह का बता दे रहे हैं, कौन कौन होता है जी, एगो नवीकरणीय होता है, और एगो क्या हो जाता है जी, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को गैर नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। नवीकरणीय में कौन कौन ऊर्जा आ जाएगा जी, जरा बार बार बनावल जा है, क्या क्या बनावल जाता है, पवन ऊर्जा को बनाया जाता है, सूर्य यानी सौर ऊर्जा को बनाया जाता है, बिजली को बनाया जाता है ना, पवन ऊर्जा क्या, हाँ, पानी यानी जल ऊर्जा को निर्माण किया जाता है क्या, हाँ उसको ही बना सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा को ही बना सकते हैं। हाँ, कोई भी एथी को हम लोग परमाणु को विखंडन करेंगे तो अलग अलग परमाणु को विखंडन करेंगे, बनेगा। ठीक, हाँ, निर्माण भी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ना है तो 12th क्लास में पढ़ना है, समझे, बहुत विस्तार से पढ़ना है वहां पे, कैसे नाभिकीय विखंडन होता है कैसे नहीं होता है। यहाँ पर खाली देवल है कि नाभिकीय विखंडन होता है, समझा, काम खत्म। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो उससे पहले हम लोग और क्या बताएंगे जी, गैर ऊर्जा बताएं, है ना, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ओका में कौन कौन आ जाएगा, जो एक ही बार होता है, कोयला एक बार निकल गया उसको जला दिए तो फिर दोबारा ना, लकड़ी एक बार जला दिए तो फिर दोबारा ना, पेट्रोल एक बार जला दिए दोबारा ना, है ना, गैस एक बार जला दिए तो दोबारा ना, है ना छोटी। अब उसके बाद देखो, उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ऊर्जा संरक्षण के बारे में। यू नो दैट यू नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुम जानते हो ऊर्जा के संरक्षण के बारे में कि न ऊर्जा कभी डिस्ट्रॉय होती है और न ही कभी उसका निर्माण होता है, समझा। हम भाई मेरे, परमाणु का विखंडन हो रहा है, परमाणु का विखंडन यानी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। उस जो परमाणु के अंदर में ऊर्जा भरा हुआ है ना, वो ऊर्जा एक रूप से दूसरे ऊर्जा में बदल रहा है, उसका निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, निर्माण नहीं होता, एक रूप से दूसरे में बदलता है। पहले पहले इसका समझ लो, उसके बाद तुम आगे करना क्वेश्चन। देखो ऊर्जा के संरक्षण में कहा जाता है कि कोई भी ऊर्जा जो होता है न उसका निर्माण होता है और न उसका नष्ट होता है। बताते हैं हम पहले, न उसका निर्माण होता है और न ही उसका नष्ट किया जाता है, उसको नष्ट किया जाएगा कैसे। तो देखो मान लो कि हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ से ऊर्जा अपना लगा रहे हैं, है ना, तो हमारे अंदर के ऊर्जा खत्म हो रहा है। मतलब ये ऊर्जा जो होता है ना, हमारे जो अंदर में रासायनिक ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है और फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में मिल जा रहा है। फिर ये ऊर्जा जो है जाएगा पेड़ पौधों के पास, फिर वो अवशोषण मान लो लेगा, मान ले फॉर्मेलिटी चल कराते हैं, है ना, वो लेगा, वो ऊर्जा वहां से आकर फिर से वो क्या करेगा, उस ऊर्जा से क्या बनाएगा, फल उल बनाएगा, फिर उस फलों का खाएंगे तो फिर वहां से हमको ऊर्जा मिल रहा है। तो ऊर्जा का देखो तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना, ऊर्जा हमसे वहां गया, वहां से फिर हम में आया, फिर हमसे वहां जाएगा, फिर वहां से हम में आएगा, आ रहा है ना। तो ऊर्जा का सिर्फ स्थानांतरण हो रहा है, एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जा रहा है, कि उसको नष्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है ना। शुरू में जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, बिग बैंग जानता है थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में बहुत बड़ा एगो चट्टान था, उसमें पहले इतना एनर्जी भरा अंदर में, इतना एनर्जी भरा कि वो ब्लास्ट किया, पूरा सौर ऊर्जा जो पूरा यहाँ पे जो था ना, पूरा यहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट का, हाँ, सौर ऊर्जा पहले बोलेंगे, सौर ऊर्जा तो वहां देखो पहले बोलेंगे ना कि पूरा तरह से यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है, पूरा दुनिया ब्रह्मांड है, ओका में से क्या बना जी, एगो पहले वहां से एगो मतलब थोड़ा सा पत्थर जैसा बहुत बड़ा चट्टान, पृथ्वी पे नहीं भाई,
बहुत बड़ा इस दुनिया में था, बहुत बड़ा चट्टान, इतना बड़ा चट्टान जैसा कोई अंत नहीं था। वही योगा में बहुत सारा एनर्जी अंतर में था, समझा। अब वो प्राकृतिक है ना, उसका सिर्फ कल्पना किया जाता है, उसको पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है, ना कोई साइंटिस्ट बताए तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ना, वो बहुत पूरा उसमें एनर्जी जनरेट हुआ, वहां पे हुआ, मतलब गया, और वो जो है एक बार ब्लास्ट किया ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गया, ब्लास्ट कर गया। जैसे ही ब्लास्ट कर गया, अब वहां से जितना ऊर्जा था ना, वो बहुत एक जगह था, अब क्या होगा, छोटे छोटे रूपों में एक कहीं कहीं पे स्थानांतरित होने लगा, कहीं कहीं पे रुकने लगा। उसी के अनुसार क्या बन गया जी, थोड़ा ज्यादा ऊर्जा मिल गया तो सूर्य बन गया, कम ऊर्जा मिला तो पृथ्वी बन गया, उससे कम ऊर्जा मिला तो चंद्रमा बन गया, फिर ऐसे करके बहुत सारा का निर्माण हो गया था, ठीक है। कहा तक खत्म होगा तो कुछ कुछ लाख साल बाद होगा खत्म। उसमें कहा जाता है कि बहुत सारा हाइड्रोजन बम की बम्बार्डिंग होता है, समझे। वहां बहुत सारा हाइड्रोजन बम वहां पे बम्बार्डिंग होता है सूर्य पे, समझा। वहां बहुत सारा वैसा रसायन है जिसके कारण ये होते रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। तो याद रखिएगा कि न इसका निर्माण होता है और न ही इसका नाश होता है। ये क्या होता है जी, अनस्वर है। अनस्वर कहने का मतलब क्या, न जिसका कभी भी निर्माण होता है और नहीं किसी उसका अंत होता है ना। हाँ, अनस्वर। अब उदाहरण के लिए देखो, सुनो पहले थोड़ा सा उदाहरण के लिए, एगो मोमबत्ती लो, एक जलाओ, एक जो मोम रहेगा ना, ये पिघल जाएगा, है ना। अब फिर एक हम बना सकते हैं, मोम पिघल, मोम का नहीं पिघलेगा, आधा उड़ता है आधा नहीं उड़ता है, समझा। कुछ पिघल के रह जाता है, कुछ वाष्प के रूप में बदल के उसका एनर्जी जो है वो उड़ जाता है। तो सिर्फ एक ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको फिर से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, समझा, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं आगे में है। अब देखो, ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है जी, नवीकरणीय, दूसरा क्या होता है, गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है बताओ, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी रिवर्सिबल, रिनेबल, वह ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है और जो बार बार पुनः बनाया, मतलब क्या होता है जी, उत्पन्न किया जाता है ना। यानी जो बार बार जिसको बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एक सेकंड, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, और क्या होता है जी, बायोमास। बायोमास मतलब बायोगैस, बायोगैस बनता है ना, गोबरवा से जो बनता है। हाँ, अब देखो, गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना, गैर नवीकरणीय ऊर्जा यानी जगह में क्या होगा जी, जो एक बार बन गया दोबारा फिर वो नहीं बनेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ये सब गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। तेल वही है, वही लिखे हैं। प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी, सीएनजी। हाँ हाँ, नहीं, आप बताते हैं, हम आपको बताते हैं। परमाणु ईंधन जैसे में यूरेनियम मिशन, देखिए पहले जब शुरुआत में था, आज से करोड़ों साल पहले, हाँ करोड़ों साल पहले, है ना, धरती पे बहुत सारा पेड़ पौधा था ना, इस समय एनर्जी था कि नहीं था, यस या नो। कभी भूकंप आया, ये सब का सब धरती के अंदर चले गए अंदर। आदित्य भाई देखते रहो ध्यान से, इधर चला गया अंदर। अब जैसे ही चला गया अंदर, वैसे ही पूरा एनर्जी ना गया है अंदर, गया कि नहीं गया एनर्जी, पेड़वा में एनर्जी था ना, तर हो गया, एकड़ा एक सुनो पहले, एकड़ा ऊपर पहुंचा, पर चढ़ा, ये जो एनर्जी था, वो एनर्जी बाहर निकलना चाहा, निकल नहीं पाया, तो पूरा सर गल जाई है, गोतिया न खाई है, गोतिया के जीवा ढनकल जाई है ना, पूरा सर गल गया। सौर गल के इतना एक दबाव पड़ गया ना, एक ऊपर से मट्टी का लेयर चढ़ गया कि पूरा दब गया, ज्यादा ऊर्जा नीचे हो गया, पूरा दब गया। अब क्या होगा,
ज्यादा ऊर्जा, पूरा एकदम तरफड़ा रहा है, पूरा एकदम चिप दें तो क्या हो जाएगा, पीहुदी बन जाएगा, हो जाएगा ना। अब यही एकदम पूरी तरह से एकदम लिक्विड बन गया, जो छोटा छोटा पौधा था वो पूरा एकदम लिक्विड के रूप में हो गया, तो हो गया तेल बन गया। और जो बड़ा बड़ा एकदम बड़ा बड़ा चट्टान जैसे पेड़ था वो सब ज्यादा नहीं गल पाया, तो सब क्या बन गया जी, कोयला बन गया। तो हम वही बता रहे हैं आपको ना कि यहां से ऊर्जा क्या हो रहा है, ये अंदर गया ऊर्जा, तो वही ऊर्जा ना बाहर आ रहा है, तो अलग से कहां ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, अलग से ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है। यही ऊर्जा वहां अंदर में गया और अंदर में जाकर फिर यही दूसरा रूप में निर्माण, दूसरा रूप में बन रहा है, यही ऊर्जा का दूसरा रूप में परिवर्तन हो रहा है सिर्फ। हाँ, क्या क्या फ्यूल, फ्यूल बन गया मानी ईंधन। एक सेकंड, अब कोयला को जला दिए, ठीक, कोयला को जला दिए, कोयला को प्रकृति में मिल गया, है ना, तो प्रकृति में मिल गया, प्रकृति में चला गया, यही ना बोल रहे हैं आप लोग, तो वो कहां जाएगा, यही बात है ना, तो वो जाएगा, वो एनर्जी गया, तो इस इन्वायरमेंट में बहुत सारा पेड़ पौधा ये सब है ना, वो इन्वायरमेंट में गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गया यहाँ से जल के। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड में गया होगा ना, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड में ना, अब बाकी जो अवशेष रहता है वो जल के तो रह जाता है धरती पे, तो उस मिट्टी में उसको मिला देते हैं, फिर उससे भी वो एनर्जी लेगा, फिर से पेड़ पौधा ले लेगा उसको, फिर से हो सकता है कि फिर से दब जाए, तब फिर से उसका निर्माण हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस चलते रहता है हमेशा। 2-3 बार कर सकते हैं आराम से। हाँ नहीं, एक बार जलाओ, फिर उसको 2 बार, एक बार और जला सकता है, और दूसरा बार में उसको पार पार के जला सकता है, समझा। हाँ, अब देखो ईंधन, तो याद रखना ईंधन वो होता है जो जल कर क्या करता है जी, उष्मा देता है। ए, ईंधन वो होता है जो जल कर क्या देता है, उष्मा देता है, यानी उष्मा को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं जी, ईंधन कहते हैं। जैसे में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब क्या करता है, जलता है। अक्रिय होता है, अक्रिय होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे भाई, पढ़ाए थे कि एकड़ होता है 3 गो, यानी जब पी ब्लॉक में होता है, कहां से कहां क्वेश्चन आप घुमा दे रहे हैं, देखिए इधर ये क्वेश्चन पी ब्लॉक में होता है, एकड़ जब नाइट्रोजन कितना होता है जी, 7 होता है ना, तो 2 कितना 5, ऐसे नहीं अफवाह वाला लिखेंगे, हाँ 1:2 नहीं भाई, देखो तो पहले 2:2, 2p3, ये हाफ फील्ड हो गया, तो ये अक्रिय के जैसा काम करता है, अक्रिय है नहीं, अक्रिय के जैसा काम करता है, ठीक, अक्रिय नहीं हम बोल रहे हैं, अक्रिय क्योंकि इसका हाफ फील्ड पूरा भरा हुआ है, जिसके कारण हाफ रहेगा ना, यानी तीनों में एक का गो है, समझा, तो ये बहुत कम में किसी और से रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन करता है बहुत कम, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, तो ये सब जो होता है ना, इधर देखो, ये सब जो होता है सब क्या है जी, ये सब ईंधन है ना, ये सब जलेगा और जल कर क्या करेगा जी, उष्मा का निर्माण करेगा, उष्मा बोलो चाहे ऊर्जा का निर्माण करता है, समझा, वही हीट बोलते हैं इंग्लिश में उसको। अच्छा ईंधन कौन होगा, जो जलने पर अधिक उष्मा दम नियुक्त, मतलब उस उष्मा जो है उत्पन्न करे, है ना, जैसे में पेट्रोल है, पेट्रोल तनिक को नहीं जलाएंगे, अच्छा उष्मा देता है, एकदम जनरेट करता है भयंकर, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से मिल जाए ना कि दर दर भटके पड़े, ई वाला पेट्रोल पंप पे जाए में बड़ा गुस्सा बढ़ता है, हमेशा तेल खत्म होता है 10 दिन पे भाई, ग्लैमर लेके नहीं आए हैं, काहे नहीं लेके आए, उसमें यहाँ पर गए हमको क्या मिल जाएगा, अब देखिए पहला दिन मिला, दूसरा दिन मिला, तीसरा दिन मिल जाएगा, तीसरो दिन आए नहीं मिला, कहेगी हे भगवान, एक ऊपर नहीं निर्भर रहना है, अब में उतने तेल है ना कि पेट्रोल टंकी पहुंच सके, समझा। हाँ हाँ, वहां जाएगा तो गैलन में देगा, गैलन सबके पास होता नहीं है। देखो जो धुआं उत्पन्न न करे, याद रखना, जो धुआं उत्पन्न न करे, जैसे में तुम जानने होगा एलपीजी, फुल फॉर्म बताओ, एलपीजी का फुल फॉर्म
हिंदी। द्रव्य सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हिंदी। संपीड्य प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्या नहीं बताया अभी सब है तो तुम पूछ लो बगल में। देखो, जिसका भंडारण जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जिसको भंडारण, हाँ सही बोल रहा है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, सही तो बोला है वो। तो अरे बैतलवा वो इतना तोरा उसको समझ, तोरा खाली हिंट दे दिया द्रव, तब तू समझो द्रवीभूत करो, अतना तू बैल है। देखो यहाँ पे ए लड़का, देखो जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से होगा, है ना। देखो यहाँ पे फिर उसके बाद देखो, जिसका दहन की दर माध्यम होगा, है ना। दहन का यानी ई ना कि तो भाई भाई जल जाए, उसे ना भाई भाई नहीं धाए धाए, है ना, जल जाए, है ना। फिर क्या होता है, देखो पता है भाई भाई से बुलाया जाता है, लेकिन जितेंद्र भी एक दिन टोक दिए कि भाई भाई को जो ही हो, वैसे हम बार बार भाई भाई बुलाया जाता है, उसके बाद धाए धाए कहते हैं, ठीक है। जिसके जलने पर विषैला, मतलब विषैले विषैले पदार्थ उत्पन्न न हो, समझा। एलपीजी में विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, समझा। सीएनजी में नहीं होते हैं, बाकी पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम में होता है। तो ज्यादातर इसी का उपयोग न कर रहे हैं हम लोग, जब घरे के लिए है आ गाड़ी के लिए है, आना तो बैटरी वाला विद्युत ऊर्जा, समझा। हाँ कम रहा है लेकिन अब ज्यादा होत है, समझ ल। आदित्यवा ही का बना गोईठा बनावा हो, तो फिर गोतिया में बनावा है, देखो। हाँ देखो बोले, ए सुनो इधर, ऊर्जा का अच्छा स्रोत कौन होगा, देखो जो प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा देता है। ए लड़का देखो पहले, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है जी, जो कम मात्रा में ज्यादा उष्मा देता हो, जो सुलभ हो, आसानी से आस पड़ोस में मिल जाए, जिसका भंडारण और परिवहन क्या हो, जो आसान हो, जो सस्ता हो, है ना, कि महंगा नहीं होना चाहिए। अब है क्या जी, जीवाश्म ईंधन। सुनो इधर, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब क्या, कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सतह के अंदर में गहरे मतलब में दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा जो मतलब निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी। हाँ, जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या, हाँ, अरे बहुत सारा मछली उछली रहता है ना भाई। अब एक बार पूरा मछली ढेर माने आयल है, अब एक बार ज्वार भाटा आया होगा, मैं दबा दिया उसको, अब दब गया अंदर में। अब हाँ, फिर मट्टी चढ़ेगा, मट्टी जैसे चढ़ेगा ना, हीट जनरेट होगा, वहां में ज्यादा हीट हो जाएगा। अब हीट हो जाएगा, ओका में से क्या बन जाएगा, पेट्रोल बन जाएगा, समझे। मतलब नहीं समझे। हाँ, इस सब में बहुत साल लगता है, तनकर मनी दिन नहीं लगता है, समझी। अब देखो यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन कार्बन यौगिक है, याद रखना। जीवाश्म ईंधन जो होता है वो कार्बनिक यौगिक से बना होता है ना। बहुत सारा कार्बनिक यौगिक होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है जी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब है ना। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। देखो प्राचीन काल में, शुरुआत में कहानी है सब, समझा। प्राचीन काल में लकड़ी क्या होता है जी, उष्मा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत रहा है ना। पहले के दिन में क्या रहा है जी, लकड़ी सब अच्छा हल, लकड़ी, हाँ लड़की ना लकड़ी, है ना। लकड़ी से बहुत अच्छा था, है ना। बहते पानी और हवा, बहते पानी और हवा की पवन की ऊर्जा का उपयोग सीमित कार्यकलापों के लिए किया जाता था, है ना। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले की खोज के कारण क्या होता हुआ जी, औद्योगिक यानी औद्योगिक क्रांति आया। जब से कोयला के खोज हुआ ना, तब से क्या हुआ जी, औद्योगिक क्रांति आया। और उसके बाद, हाँ, और उसके बाद ही क्या हुआ जी, टेक्नोलॉजी में पूरा दम विकास होने लगा, समझा। टेक्नोलॉजिया बढ़ गया, है ना, समझा। फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे समस्त संसार में जीवन के लिए बेहतर हो गया, इसलिए बहुत बड़ी दर पर क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सौर में यानी ग्लोबल मांग हुई है ना। यानी जीवाश्म ईंधन बहुत ज्यादा अब
मांगा जाता है, मतलब उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम के द्वारा होता है, समझा। और इसके कारण ही क्या होता है जी, यहाँ पे टेक्नोलॉजिया का क्या हुआ, विकास हुआ है, उसमें रख दो। अब देखो जीवाश्म ईंधन जो है ना, जीवाश्म ईंधन दहन की, देखो जीवाश्म ईंधन के दहन की भी देखो यहाँ पर क्या होता है, दहन से क्या होता है जी, बहुत सारी हानि भी होते हैं। क्या होता है जी, हानियां, हानियां भी हैं, हानियां छूट गया था यहाँ पे, है ना। जीवाश्म ईंधन के दहन से बहुत सारा हानि भी होता है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादन को जलाने से वायु प्रदूषण होता है ना। और इसको अगर अगर बिक देंगे, कोयला अगर पेट्रोलियम को जला के कहाँ बिक देंगे जी, जल उल में बिक देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जल प्रदूषण हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना, इस समय क्या होता है बताएं कि जीवाश्म ईंधन में ज्यादातर क्या होता है, बताओ। जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, फिर नाइट्रोजन की मात्रा भी थोड़ा सा रहता है, सल्फर भी रहता है ना। ये सब अगर रहेगा, इस सबको जलाने पर सब नियुक्त होगा, तो क्या होगा जी, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा, समझा। आज जब अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा, तो क्या बन जाएगा वहां पर जी, जाके अम्ल वर्षा कराएगा, और अम्ल वर्षा हम लोग के लिए बहुत घाता होता है, समझा। यहाँ पर देखो, जब हम लोग कार्बन युक्त, नाइट्रोजन युक्त, सल्फर युक्त, जब हम सुन बोले वही बता रहे हैं हम, सल्फर युक्त सब हम जलाते हैं, है ना, तो जल के जाता है, सब ऊपर उठ के जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में जानवे करता है, क्या होता है जी, वायु होता है, O2 होता है ना। ये O2 जो होता है, सल्फर से मान लो अभिक्रिया कर लिया तो क्या बन जाएगा जी, SO2 बन गया। ये सब क्या होता है, अम्लीय होता है। देखो इधर, अम्लीय होता है, और अम्लीय जो होता है ना, अब ये क्या होगा, जल के साथ मिलके क्या हो जाएगा, बरस जाएगा। इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे, वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ही देखो, इस इन्वायरमेंट में, सुनो पहले, क्या क्या बता दिए, तू नहीं देख रहा था, बताए ना जी, अब शांत रहो। अब सुनो, इसके बाद देखो इधर, ए लड़का देखो इधर, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब होता है ना कि यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। इन्वायरमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है जी, सूर्य के जो गर्मी को रोकले रहता है यहाँ पे, समझा। सूर्य के गर्मी को रोक के रखता है इन्वायरमेंट में, समझा। हाँ, और जैसे ही रखेगा ना, तो जैसे ही रखेगा यहाँ पे रहेगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया, तो ज्यादा सूर्य के गर्मी को ऑब्जर्व करेगा, और ज्यादा गर्मी को ऑब्जर्व करेगा, तो गर्मी का मात्रा क्या होगा जी, बढ़ जाएगा, डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाएगा। उसमें छोड़ दो, उसी में छोड़ दो, रखो उसमें, क्या अबरी कम हो, थोड़ा सा हुआ है, बिचवा में हुआ था 24 में, बहुत हाई होल था। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लघु तरंगदैर्घ्य सौंदर्य क्या सौर्य अवतरण वितरण को पार करने देती है, और ये विकिरण पृथ्वी तल को क्या करता है जी, गर्म करता है। ठीक है, पृथ्वी की गर्म सतह दीर्घ तरंगदैर्घ्य के अवतरण यानी वितरण उत्सर्जित करती है, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से परिवर्तित होकर पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है। और वायुमंडल के चारों ओर क्या होता है जी, एगो मतलब एक चादर की तरह काम करता है, जो सूर्य अस्त के बाद भी ताप में कमी नहीं हो पाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, समझा। यानी हाँ, सीधे याद रखना, एगो घर भी बनता है ग्रीन हाउस वाला, जहां पे ज्यादा वहां पे होता है ना सब्जी उगाने के लिए, उसमें क्या किया जाता है कि ग्रीन हाउस यानी हाँ, पूरा घेर के, समझा ना, हाँ घेर देता है, घेर के चिमकी, शांत रहो को, पूरा घेर के पहले क्या किया जाता है वहां में जी, वहां बनाया जाता है, ठीक है ना। और उसमें जैसे ही पूरा वायु आता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत सारा रहता है, जैसे ही सूर्य का किरण आता है ना, वैसे ही क्या हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब करके वो रखता है, वहां पे गर्मी का लेवल बढ़ा देता है, जिसके कारण सब्जियां बहुत उसमें ज्यादा होती हैं। ज्यादा गर्मी रहेगा, ज्यादा उसमें क्या होगा जी, ज्यादा उसको एनर्जी मिलेगा, ज्यादा वहां पे क्या करेगा, वहां पे फल का जनरेट होगा, है ना।
जनरेट होगा। जैसे में देखो, जैसे में तुम क्रिस देखा था, क्रिस 3 देखा है ना, ओकरा में जो ऋतिक रोशन था पहले का बुढ़वा जो था, है ना, बपुआ क्रिस के जो बपुआ तो था ऋतिक रोशन ही था, है ना। तो वो क्या किया था, रोहित मल्होत्रा क्या किया था, वो एगो पेनवा लाया था, पेनवा के ला के पूरा किरण को एक ठुआ किया था, अपने में समा लिया था, और अपने से हो के क्या दिया था, उसमें दिया था, कृष्ण में दिया था। जब वो उसको हाई काल मार दिया था उसको, तो है ना, तो क्या कर रहा था, वो हीट को पूरा मतलब वो पूरे हीट को क्या कर लेता जी, अपने में से होके उसको प्रवाहित कर रहा था। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हीट देता था उसका क्या होता, उसका बॉडी गल जाता, समझा, जल जाता, इसलिए अपने में से प्रवाहित होकर के उसको दे रहा था वो। तो वो देखा, जैसी एनर्जी मिला वैसी क्या हो गया, वो जीवित हो गया, है ना। तो सूर्य की किरण में बहुत पावर है, समझा। वो किसी भी चीज को तुम जितना हीट दोगे उतना ही जल्दी होता है, हद से ज्यादा हीट नहीं देना है। तुम देखा था ना कि वो जब पहला बार प्रयोग कर रहा था वो, तो थोड़ा सा हीट आया, वहां पर सूखल पेड़ था, है ना दी, और पेड़वा सूखल का पेड़ वो हरियर हो गया था, और फिर बाद में पूरा ज्यादा हीट हो गया तो पूरा जड़ गया था। देखा था ना, कृषि जाके देखना ऐसा है, ठीक। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। होमवर्क देखो, चलो तो आज पहले रुक जा, पहले यहाँ पे होमवर्क भी दे देते हैं, है ना। चलिए होमवर्क उतारिए, पहले होमवर्क उतारिए। विरल और सघन माध्यम को परिभाषित करें, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा जी, लेंस का विवरण विवरण करे। देखो लेंस मतलब समझा, पूरा लेंस का ही विवरण करना है, उत्तल लेंस अवतल लेंस सबका, और फिर उनका प्रकार भी था। हाँ, तो आपका में नहीं प्रकार था कि एगो ऐसे था तो एगो उत्तल लेंस ऐसे नहीं था, ये सब बना के लाना भी है। हाँ, सब बना के लाना है, इसका 4 गो, हाँ सब लाना है, इसी तो विवरण खाली लिख दिए हैं। फिर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करें करें। वो अगला तिथि में प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। हाँ, मतलब परिभाषित न हो गया जी। स्नेल के तो पूछे हैं हमें, नियम क्या है। ये आप लोग का होमवर्क है, और प्रतिदिन 4 गो 5 गो मिलते रहेगा। क्या, आई डोंट नो, आप बना के लाइए, दिखाइए, फिर उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को प्रतिदिन होमवर्क मिलते रहेंगे, है ना, चेक भी होते रहेगा। अभी चलिए चेक कराइए सब लोग।